हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस देखेंगे और उनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो ऐसा गलती से हुआ, ऐसा गलती से हुआ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट हैपेंड बाय मिस्टेक। इट हैपेंड बाय मिस्टेक। इट हैपेंड बाय मिस्टेक। मूव टू द नेक्स्ट वन। ऐसा तुक्के से हुआ। ऐसा तुक्के से हुआ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट हैपेंड बाई चांस। यहाँ पर आ जाएगा बाई चांस। इट हैपेंड बाई चांस। ऐसा तुक्के से हुआ, इट हैपेंड बाई चांस। ऐसा गलती से हुआ, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। नंबर 3, जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो थोड़ा खिसकिए, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे काइंडली मूव अ बिट। काइंडली मूव अ बिट। थोड़ा खिसकिए, काइंडली मूव अ बिट। मैं परेशानी में हूँ। मैं परेशानी में हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल। मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल। परेशानी की इंग्लिश होती है ट्रबल। ट्रबल। परेशानी यानी कि ट्रबल। मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं, सेंटेंस नंबर 5 पर। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे मे आई सिट। मे आई सिट। क्या मैं बैठ सकता हूँ। मूव टू द नेक्स्ट वन। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो अब मैं कुछ बोलूँ, अब मैं कुछ बोलूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे मे आई से समथिंग नाउ। मे आई से समथिंग नाउ। मे आई से समथिंग नाउ। अब मैं कुछ बोलूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9। कृपया करके धीरे बोलिए। कृपया करके धीरे बोलिए, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ स्पीक स्लोली। प्लीज़ स्पीक स्लोली। कृपया करके धीरे बोलिए। प्लीज़ स्पीक स्लोली। मूव टू द नेक्स्ट वन। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉट डू यू वॉन्ट। वॉट डू यू वॉन्ट। तुम क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं, सेंटेंस नंबर 11 पर। तुम क्या सोच रहे हो। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना है यानी कि पूछना है तुम क्या सोच रहे हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉट आर यू थिंकिंग। वॉट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो, वॉट आर यू थिंकिंग। इतनी देर क्यों हो गई। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना है इतनी देर क्यों हो गई, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू सो लेट। वाई आर यू सो लेट। इतनी देर क्यों हो गई, वाई आर यू सो लेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी से बोलना हो क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। मूव टू द नेक्स्ट वन। राम थोड़ा लेट हो गया। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना है राम थोड़ा लेट हो गया, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे राम गॉट अ लिटिल लेट। राम गॉट अ लिटिल लेट। राम थोड़ा लेट हो गया। राम गॉट अ लिटिल लेट। मूव टू द नेक्स्ट वन। सुनकर बहुत दुख हुआ। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना है सुनकर बहुत दुख हुआ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी टू हियर डैट। सॉरी टू हियर डैट। सुनकर बहुत दुख हुआ। सॉरी टू हियर डैट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं, सेंटेंस नंबर 16 पर। बच्चों का आधा टिकट लगता है। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना है बच्चों का आधा टिकट लगता है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे चिल्ड्रेन ट्रैवल हाफ फेयर। चिल्ड्रेन ट्रैवल हाफ फेयर।
मूव टू द नेक्स्ट वन, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको बोलना हो उसे ताला तोड़ना पड़ेगा, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक, ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक, ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे इसकी याद दिला देना, मुझे इसकी याद दिला देना, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, मुझे इसकी याद दिला देना। मूव टू द नेक्स्ट वन, मैं आज थोड़ा देर से जगा, मैं आज थोड़ा देर से जगा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वोक अप अ लिटिल लेट टुडे, आई वोक अप अ लिटिल लेट टुडे, या फिर आप बोल सकते हैं आई गॉट अप अ लिटिल लेट टुडे, आई गॉट अप अ लिटिल लेट टुडे, या फिर आई वोक अप अ लिटिल लेट टुडे। मूव टू द नेक्स्ट वन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जैसे कि अगर आपको किसी से बोलना हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डियर यू, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 21, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। जैसे कि आपको अगर किसी से कहना हो तुम खामखा परेशान हो रहे हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। मूव टू द नेक्स्ट वन, आज खाने में नया क्या है, आज खाने में नया क्या है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉट आर द न्यू डिशेस टुडे, वॉट आर द न्यू डिशेस टुडे, आज खाने में नया क्या है, वॉट आर द न्यू डिशेस टुडे। मूव टू द नेक्स्ट वन, जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो अपने से बड़ों का कहना मानो, अपने से बड़ों का कहना मानो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का कहना मानो। मूव टू द नेक्स्ट वन, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर बोरो मनी, आई नेवर बोरो मनी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।